Hey guys, welcome to the sixth lecture of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में। अभी अभी हम एंड्रोशियम के बारे में पढ़ के आए। हमने कहा एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव होर्न, ठीक है। यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज स्टेमन। स्टेमन का दो पार्ट होता है, बेसिकली दो हिस्सा होता है, एक तो एंथर और दूसरा फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं वाया कनेक्टिव। ये देखिए, ये एक स्टेमन का फिगर है। ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसे तो हम कहते हैं एंथर, ठीक है, जो कि बाइलोब्ड होता है। नीचे आपको यहाँ पे ये फिलामेंट नजर आएगा, ठीक है। और ये जो एंथर एंड फिलामेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय कनेक्टिव, ठीक है। अब देखिए, मैं क्या करूंगा, इस एंथर को यहाँ बीच से काटूंगा और इसका टीएस लूंगा। मान लीजिए ये आपका एंथर है ऊपर में और ये फिलामेंट है, ठीक है। ये फिलामेंट, ये एंथर। एंथर को हमने यू काटा, यू यहाँ से काटा, ऐसे बीच से काटा और फिर इस हिस्सा को हटा दिया और ऊपर से देखा, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा नजर आएगा एंथर। टीएस है एंथर का, ठीक है। ये देखो, ये हमारा एंथर है। यहाँ पे ये पॉलन सैक प्रेजेंट है जिन्हें हम क्या कहते हैं, थीका, ठीक है, पॉलन सैक। ओके, इन पॉलन सैक के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। यहाँ पे कनेक्टिव प्रेजेंट है, इस कनेक्टिव से ही नीचे की तरफ ये फिलामेंट जो है वो अटैच होता है। अब देखो, ये जो एंथर का रीजन है इसको मैं जूम करूंगा, ठीक है। जूम करूंगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा। ऑलराइट, कुछ ऐसा नजर आएगा। और हम यहाँ एंथर के जो डिफरेंट लेयर्स है, सेल्स के जो डिफरेंट लेयर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लेयर जो है वो है एपिडर्मिस। ये जो बाहर की तरफ आपको ये जो लेयर दिख रहा है सेल का, ये क्या है, ये है एपिडर्मिस। वन सेल्ड थिक लेयर होता है, एक सिंगल लेयर होता है, ठीक है, थिक होता है। ऑलराइट, आउटर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है तो एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्टिव होता है, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है एंथर को ये एपिडर्मिस, ठीक। अब देखिए, एपिडर्मिस के जस्ट अंदर के तरफ, जस्ट बिलो एपिडर्मिस, ठीक है, जस्ट नीचे अंदर के तरफ आपको एक और सिंगल लेयर देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, ठीक है। ये जो एंडोथीशियम होता है, ये देखो, ये जो लेयर है आपको, ये जो सेल का लेयर दिख रहा है, ये एंडोथीशियम का लेयर है, सिंगल लेयर है। एंडोथीशियम का ये जो वॉल है ये तो इनर वॉल है, ठीक है, ये इनर वॉल, ओके। और ये जो है आउटर वॉल एंडोथीशियम के बाहर के तरफ, ठीक है, बाहर वाला वॉल। और ये है रेडियल वॉल, ठीक है, एंडोथीशियम का जो सेल्स है उनके रेडियल वॉल। जो एंडोथीशियम का इनर वॉल होता है और जो रेडियल वॉल होता है, यहाँ पे आपको डेपोजिशन देखने को मिलेगा अल्फा सेल्यूलोज का, जिसके कारण से एंडोथीशियम का ये इनर वॉल और ये रेडियल वॉल ये कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है। तो थिकनिंग ऑफ अल्फा सेल्यूलोज ऑन इनर एंड रेडियल वॉल ऑफ एंडोथीशियम, ऑल्सो थिकनिंग ऑफ कैलोज ऑन रेडियल वॉल प्रोवाइड प्रोटेक्शन। देखो, जो इनर वॉल है और रेडियल वॉल है, यहाँ पे आपको अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन तो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ रेडियल वॉल पे सेलुलोज, अल्फा सेलुलोज के साथ साथ कैलोज का भी डिपोजिशन देखने को मिलता है, जिसके कारण से जो रेडियल वॉल होता है ये क्या करता है, एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कैलोज, ठीक। अब सुनिए मेरी बात को, यहां से एक जरूरी एक पॉइंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एंडोथीशियम को हाइग्रोस्कोपिक लेयर भी कहा जाता है। सर, एंडोथीशियम को हाइग्रोस्कोपिक लेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे आपको अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन देखने को मिलेगा एंडोथीशियम में, इसीलिए हम इसे हाइग्रोस्कोपिक लेयर कहते हैं। एक नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे मैं इस चीज को और डिस्कस करूंगा, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूं। जो एंडोथीशियम लेयर होता है, इट हेल्प्स इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर के डेहिसेंस में मदद करता है। ये जो डेहिसेंस ऑफ एंथर है या फिर एंथर डेहिसेंस, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा लेक्चर मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो ज़्यादा दिमाग में अभी मत लाना कि सर ये डेहिसेंस ऑफ एंथर क्या होता है, कैसे होता है, ये बाकी हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे।
लेकिन यहाँ पे मैं आपको एंडोथीशियम पढ़ा रहा हूँ ना, तो एक चीज मैं बोल दूं कि एंडोथीशियम ही वो लेयर है जो कि हेल्प करता है इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। होता क्या है, जब एंथर मेच्योर होता है तो उसके कारण से ड्राई कंडीशन आती है, और उस ड्राई कंडीशन की वजह से जो एंडोथीशियम है वो वाटर लूज करता है। एंडोथीशियम में वाटर का लॉस होगा कब, जब एंथर मेच्योर होगा, यंग एंथर से जब मेच्योर होता है एंथर, ठीक है, तो एंथर क्या करता है, वाटर लॉस करता है। उसमें वाटर मतलब सॉरी, एंथर में ड्राई कंडीशन आती है। एंथर मेच्योर हुआ, ठीक है, ड्राई कंडीशन आई जिसके कारण से एंडोथीशियम वाटर लॉस करता है। एंडोथीशियम लूजेस वाटर, जिसके कारण से एंडोथीशियम लेयर में कंस्ट्रिक्शन आती है, कंस्ट्रिक्शन आती है। ऑलराइट, और उसके कारण जो हमारा एंथर है उसका डेहिसेंस हो जाता है। सुनो, एंडोथीशियम लेयर में क्या हुआ, कंस्ट्रिक्शन आया, बिकॉज एंडोथीशियम लूजेस वाटर। जब एंथर मेच्योर हुआ, ड्राई कंडीशन आई, एंडोथीशियम लूजेस वाटर, एंडोथीशियम में कंस्ट्रिक्शन आया। अब सवाल उठता है कि सर एंडोथीशियम के कौन से वॉल पे, कौन से लेयर पे कंस्ट्रिक्शन आएगा। देखो, इनर वॉल एंड रेडियल वॉल तो थिक होते हैं, ठीक है, पतला सा होता है आउटर वॉल। तो आउटर वॉल जो होता है एंडोथीशियम का, उसमें कंस्ट्रिक्शन आता है, जिसके कारण से जो शेप है वो कैसा हो जाता है, कॉनकेव। इस तरीके से कॉनकेव शेप हो जाता है एंथर का। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इस तरीके से कॉनकेव शेप हो गया। कॉनकेव शेप, आपको पता है ये कॉन्वेक्स होता है, राइट, ये कॉनकेव होता है। फिजिक्स में तो आपने लाइट पढ़ा ही होगा, लाइट के बारे में। ये कॉनकेव शेप, सॉरी ये कॉन्वेक्स, कॉनकेव। तो देखो यहाँ पे डेहिसेंस हुआ है, ठीक है, ये रीजन है, रीजन ऑफ डेहिसेंस। ओके, क्यों हुआ ये एंथर डेहिसेंस, इसमें किसने मदद की, एंडोथीशियम लेयर में। एंडोथीशियम में क्या हुआ, कॉन्स्ट्रिक्शन आया, जो शेप है उसमें बदलाव आया, कॉनकेव शेप हो गया, ठीक। और ये जो रीजन है जहां पे ये एंथर का डेहिसेंस हुआ है, इसे हम कहते हैं स्टोमियम। इसे हम कहते हैं क्या, स्टोमियम। आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ डिटेल में, अभी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। इसके ऊपर एक पूरा का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है डेहिसेंस ऑफ एंथर के ऊपर। यहाँ तो मैं आपको बस एक छोटा सा ट्रेलर भी नहीं, एक टीजर है, ठीक है, एक छोटी सी झलक है। डिटेल में आगे हम इस चीज को जानेंगे, ठीक है। तो एंडोथीशियम लेयर हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर डेहिसेंस अकर्स एट द रीजन कॉल्ड स्टोमियम, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो एंथर का और भी लेयर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं मिडिल लेयर्स की, ठीक है। जो मिडिल लेयर्स होते हैं, ये देखो जो बीच वाला लेयर है, मिडिल लेयर्स, ये 1 to 3 सेल्ड थिक होते हैं। देखो यहाँ पे एक ये है, एक ये लेयर है, और दूसरा ये लेयर है, ठीक। जूम कर देता हूँ आपके लिए, रुको, आपको अच्छे से नजर आएगा। हम्म, ये देखो ये मिडिल लेयर है, सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर यहाँ एंडोथीशियम, और उसके बाद आपको मिडिल लेयर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि 1 to 3 सेल्ड थिक होते हैं। इनका काम क्या होता है, स्टोर्स फूड, फूड को स्टोर करते हैं। और फिर बाद में ये जो मिडिल लेयर है ये क्या करते हैं, जो फूड स्टोर किए थे उसको ट्रांसफर कर देते हैं टू टैपेटम। यहाँ पे देखो मिडिल लेयर के जस्ट अंदर की तरफ आपको ये जो सेल्स नजर आ रही है, ये टैपेटम सेल्स है, टैपेटम है। इनके बारे में हम अभी बात करेंगे, टैपेटम, ठीक। ये देखो टैपेटम। तो मिडिल लेयर क्या है, 1 to 3 सेल, ठीक है। ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, और फिर जो फूड इन्होंने स्टोर किया था उसको ट्रांसफर कर देते हैं टू टैपेटम, और इसके बाद इन सेल की डेथ हो जाती है। इसलिए ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जाने से पहले ये क्या करते हैं, जो फूड इनमें स्टोर था उसे ट्रांसफर कर देते हैं टू टैपेटम। शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इसके लिए हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, एपीमेरल, ठीक है। एपीमेरल, एपीमेरल है, शॉर्ट लिव्ड है, फूड को स्टोर करते हैं, 1 to 3 सेल्ड थिक है, लेकिन जैसे ही इनका डेथ होता है उससे पहले ये क्या करते हैं, ट्रांसफर्स फूड टू टैपेटम। अब बात करते हैं टैपेटम की। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टैपेटम चौथा लेयर, पहला लेयर क्या था, एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीशियम, तीसरा था मिडिल लेयर्स जो कि 1 to 3 सेल्ड थिक है। चौथा हम बात करें टैपेटम की, ये इनर मोस्ट होता है, सबसे अंदर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। 1 सेल्ड थिक होते हैं, ये भी 1 सेल्ड थिक है,
ठीक है, वन सेल्ड थिक एंड न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव होते हैं, न्यूट्रिटिव का मतलब क्या देखो, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे ये टैपेटम। साथ ही साथ ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिशन। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आगे जाके माइक्रोस्पोर बनाएगा, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को एंड डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को ये जो टैपेटम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देखो टैपेटम के जस्ट अंदर की तरफ आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है आगे जाके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगी, कैसे करेंगी वो आगे हम डिटेल में जानेंगे, ठीक। देखो ये जो टैपेटम होता है ना, इनिशियली सेल्स आर डिप्लॉयड, इनिशियली टैपेटम के सेल्स डिप्लॉयड होते हैं एंड यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। लेटर बाद में जाके यही टैपेटम के जो सेल्स है पॉलीप्लॉयड हो जाते हैं, पॉलीप्लॉइडी आ जाती है एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा हाउ, कैसे सर, कैसे इनिशियली टैपेटम के सेल्स डिप्लॉयड थे बाद में पॉलीप्लॉयड हो गए, कैसे ये शुरू में यूनिन्यूक्लिएटेड थे बाद में मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गए, हाउ, कैसे, समझाइए। तो उसके लिए हमें अगले स्लाइड की तरफ जाना होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए टैपेटम सेल्स बिकम पॉलीप्लॉयड ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। हमें वही जानना था कि सर जो डिप्लॉयड टैपेटम सेल थे ये पॉलीप्लॉयड कैसे हो गए, इनमें पॉलीप्लॉयडी कैसे आ गई, तो ये आई ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। अब ये एंडोमाइटोसिस होता क्या है सर, थोड़ा समझाइए। तो सुनो देखो, ये एक टैपेटम का सेल है, ठीक, ये रहा आपका साइटोप्लाज्म और ये अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस। देखिए एंडोमाइटोसिस के समय क्या होता है, देखो जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम डिवीजन होता है, साथ ही साथ सेंट्रोमियर का भी डिवीजन होता है, ठीक है। क्रोमोजोम का डिवीजन तो हुआ, साथ ही साथ सेंट्रोमियर का डिवीजन भी हुआ। मतलब सेल में क्रोमोजोम डिवीजन एंड सेंट्रोमियर डिवीजन तो होता है, जिसके कारण से डॉटर क्रोमोजोम का फॉर्मेशन तो होता है, बट दीज डॉटर क्रोमोजोम डज नॉट माइग्रेट टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ये जो डॉटर क्रोमोजोम है ये ऑपोजिट पोल के तरफ माइग्रेट ही नहीं करते, माइग्रेट नहीं करते, तो क्रोमोजोम का नंबर जो है वो डबल हो गया, क्या हो गई, पॉलीप्लॉइडी आ गई। दिस इज नोन एज एंडोमाइटोसिस, इसे हम कहते हैं एंडोमाइटोसिस, ठीक है। क्रोमोजोम का क्या हो गया, नंबर बढ़ गया, सेल में डबल हो गया, पॉलीप्लॉइडी आ गई। क्रोमोजोमल क्या हो गया, देखो क्रोमोजोम का फॉर्मेशन तो होता है, डॉटर क्रोमोजोम का फॉर्मेशन तो हुआ, बट ये जो डॉटर क्रोमोजोम थे ना ये ऑपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट ही नहीं किए, तो सेल में क्रोमोजोम का नंबर बढ़ गया, डिप्लॉयड थे पॉलीप्लॉयड हो गए एंडोमाइटोसिस के कारण, ठीक। तो पॉलीप्लॉयड क्या होता है, सेल में क्रोमोजोम के नंबर डबल हो जाएंगे, सेल में क्रोमोजोम का जो नंबर था वो डबल हो गया, क्योंकि जो डॉटर क्रोमोजोम थे वो ऑपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट ही नहीं किए, ठीक। अगर आप सेल डिवीजन अच्छे से पढ़ के आए हो तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। देखो 12th में आ गए हो तो 11th की चीजें मैं आशा करता हूँ कि आपको आती होगी, ठीक। अभी मैं यहाँ पे पूरा आपको सेल डिवीजन पढ़ाने बैठ जाऊँ तो फिर पता चला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़े रहे थे और कब सेल डिवीजन पढ़ने लग गए, ठीक। तो ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। अभी आप 12th में हो। देखिए तो ये जो हमारा है ये एक पॉलीप्लॉइड सेल है, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी कैसे आई, ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे हो गए सर टेपेटम के सेल, पहले तो यूनि न्यूक्लिएटेड थे। तो देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों हो गए, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। पॉलीप्लॉइडी क्यों आई, ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। मल्टी न्यूक्लिएट कैसे हो गए, ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है सर, जब सेल में कैरियोकाइनेसिस हो बट साइटोकाइनेसिस ना हो। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। देखिए ये हमारा टेपेटम का सेल है, ठीक है, अंदर में ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ। कैरियोकाइनेसिस यानी कि आपको यहाँ पे दो न्यूक्लियस नजर आए, न्यूक्लियस डिवाइड किया। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड किया लेकिन फर्दर इसमें जो साइटोकाइनेसिस होने वाला था यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने वाला था वो तो हुआ ही नहीं। साइटोप्लाज्म जो है ये डिवाइड किया ही नहीं, यहाँ से साइटोप्लाज्म, सॉरी ठीक से बनाता हूँ, ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ ही नहीं। तो क्या हो गया, देखो एक ही सेल में
न्यूक्लियस का नंबर बढ़ गया। एक सेल में यूजुअली एक न्यूक्लियस होता है, टेपेटम के सेल में आप देखोगे तो एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। कैरियोकाइनेसिस हुआ, एक से दो न्यूक्लियस बना, लेकिन कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं। इसे हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन व्हेन कैरियोकाइनेसिस अकर्स व्हिच इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है। ठीक, तो देखो मैं कह सकता हूं कि इनिशियली टेपेटम के सेल डिप्लॉयड थे एंड यूनिन्यूक्लिएटेड थे, लेटर बिकम्स पॉलीप्लॉयड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। तो पॉलीप्लॉयडी क्यों आए? ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। मल्टीन्यूक्लिएटेड क्यों हो गए? ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये हाउ का आंसर आपको मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब टेपेटम के फंक्शंस के बारे में जानते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। फंक्शंस ऑफ टेपेटम। देखिए सबसे पहला फंक्शन आपको पता ही है, टेपेटम के सेल्स न्यूट्रिटिव होते हैं, यानी कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ठीक, दूसरा फंक्शन, टेपेटम के सेल सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स, जैसे कि एक एंजाइम है कैलेज। इस कैलेज एंजाइम को सिंथेसाइज और सिक्रीट करने का जो काम है किसका होता है? टेपेटम सेल्स का। ये हार्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं, जैसे एक प्लांट हार्मोन है ऑक्सीन, इसके सिंथेसिस में मदद करेंगे टेपेटम के सेल्स। स्पोरोपोलिनिन एंड पॉलन किट के सिंथेसिस में भी टेपेटम हेल्प करते हैं। स्पोरोपोलिनिन आप याद रखिएगा, ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन नेचर, यानी कि अभी तक ऐसा कोई एंजाइम डिस्कवर ही नहीं किया गया है जो कि स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। कोई ऐसा एंजाइम अभी तक मिला ही नहीं, डिस्कवर ही नहीं किया गया जो कि स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके, इसीलिए ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेचर में। ये क्या करते हैं? हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन, यानी कि एक्साइन क्या है? आउटर वॉल होता है पॉलन ग्रेन्स का। ठीक है, तो इन आउटर वॉल यानी कि एक्साइन के फॉर्मेशन में, पॉलन ग्रेन का जो एक्साइन है, जो आउटर वॉल है, उसके फॉर्मेशन में कौन मदद करता है? स्पोरोपोलिनिन। ठीक, बात करें पॉलन किट की, तो पॉलन किट जो होता है यूजुअली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन्स, ऐसे पॉलन्स। ठीक है, ऐसे पॉलन्स जिनका पॉलिनेशन जो है किसके द्वारा होने वाला है? इंसेक्ट के द्वारा। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन, ठीक है, यानी कि फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जो हमारा कार्पल है, ठीक है, पिस्टिल है, उसके स्टिग्मा तक, ठीक है, वहां आपको ट्रांसफर करना है पॉलन ग्रेन को, तो उसी को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो ऐसे पॉलन ग्रेन्स जिनका पॉलिनेशन इंसेक्ट द्वारा होने वाला है, यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन्स, उस पॉलन ग्रेन के सरफेस पे ये पॉलन किट प्रेजेंट होता है। इट इज स्टिकी इन नेचर, स्टिकी होता है नेचर में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स है। ठीक है, इन पॉलन ग्रेन्स के सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? पॉलन किट। और ये पॉलन किट कैसा होता है? स्टिकी होता है। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये इंसेक्ट्स होते हैं, इन इंसेक्ट्स के बॉडी पे जाके ये पॉलन ग्रेन चिपक जाता है, जिसके कारण से इन जो पॉलन ग्रेन है इनका पॉलिनेशन हो जाता है इंसेक्ट के द्वारा। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन्स पे ये पॉलन किट प्रेजेंट होता है सरफेस पे। ठीक है, इट इज स्टिकी इन नेचर। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ यूबिस्क बॉडी, यूबिस्क बॉडी के फॉर्मेशन में भी ये टेपेटम मदद करता है। देखिए ये हमारा एक टेपेटम का सेल है, ठीक है, बीच में ये रहा न्यूक्लियस, बाहर की तरफ सेल वॉल, और यहाँ अंदर में जो बाउंड्री है ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और अंदर यहाँ न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म, जो टेपेटम का जो साइटोप्लाज्म है, इनमें आपको वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ऐसे छोटे छोटे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखो, ये छोटे छोटे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम कहते हैं प्रोयूबिस्क बॉडी। प्रोयूबिस्क बॉडी, प्रोयूबिस्क बॉडी कहाँ बनते हैं, कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ बनेंगे? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ टेपेटम। फिर ये प्रोयूबिस्क बॉडी जो है ये टेपेटम के साइटोप्लाज्म से बाहर आ जाते हैं, क्रॉसिंग दिस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, थ्रू सेल मेम्ब्रेन इसको क्रॉस करके ये प्रोबिस्क बॉडी बाहर आ जाएंगे। और जब ये बाहर आएंगे तो इन प्रोबिस्क बॉडी के ऊपर
डेपोजिशन हो जाएगा स्पोरोपोलिनिन का, और फिर हम इस प्रोबिस्क बॉडी को यूबिस्क बॉडी बोलेंगे जब इन प्रोबिस्क बॉडी पे स्पोरोपोलिनिन का डेपोजिशन हो जाए। याद रखिएगा प्रोबिस्क बॉडी जो है ये कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ टेपेटम। फिर ये प्रोबिस्क बॉडी क्रॉस करता है टेपेटम के सेल मेम्ब्रेन को, बाहर आता है, और तब जब ये बाहर आया तो बाहर में इन प्रोबिस्क बॉडी के ऊपर स्पोरोपोलिनिन का डेपोजिशन हो गया। फिर इसे हम इस प्रोबिस्क बॉडी को जिसके ऊपर स्पोरोलिन का डेपोजिशन हो गया, इसे अब हम यूबिस्क बॉडी बुलाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ यूबिस्क बॉडी में भी टेपेटम हेल्प करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक, ये जो फिगर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ देखो ये जो मिडिल लेयर्स है, ये जो मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर शॉर्ट लिव्ड होते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, लेकिन इनके डेथ से पहले इनके अंदर जो फूड है ये अपना फूड ट्रांसफर कर देते हैं टैपेटम को। ठीक है, इन टैपेटम में अपना फूड को ट्रांसफर कर देगा मिडिल लेयर। ठीक, और ये टैपेटम के जस्ट अंदर के तरफ आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल देखने को मिल रहा है। तो ये जो लेयर्स है, लेयर्स ऑफ एंथर, इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, ठीक है, टैपेटम, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ओके, तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर की, एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।